Very good morning. In this video lecture, we are going to discuss The World is Too Much with Us, composed by William Wordsworth, a very renowned nature poet, विलियम वर्ड्सवर्थ। सबसे पहले हम पोएम को रीड करेंगे, देन हम देखेंगे उसका एक्सप्लेनेशन। ये पोएम एक सोनेट है, विच मीन्स अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। पोएम के जो टाइप्स होते हैं उसमें से एक होता है सोनेट। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, लेट एंड सून, getting and spending we lay waste our powers, little we see in nature that is ours. We have given our hearts away, a sordid boon. The sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are upgathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. It moves us not, great God. I would rather be a pagan succulent, a creed outworn. So might I, standing on this pleasant lea, have glimpses that would make me less forlorn. Have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his red horn. अब हम देखते हैं इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। इन दिस लाइन्स, मतलब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टैंजा की, जहाँ पे द पोएट सेज दैट वी गिव ऑल आवर अटेंशन टू द वर्ल्ड। हमारा पूरा ध्यान जो है वो सोसाइटी के ऊपर है, वर्ल्ड के ऊपर है। वी थिंक ओनली अबाउट मेकिंग मनी, हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए सोचते हैं। अबाउट विनिंग फेम एंड रिकग्निशन, हम सिर्फ शोहरत और पैसा इसके पीछे ही दौड़ते हैं। अबाउट राइजिंग हाई इन सोसाइटी, और समाज में हमारी पोजीशन बने, यही हम सोचते हैं। दिस वर्ल्ड ऑफ मनी, फेम एंड पोजीशन इज ऑलवेज इन आवर माइंड। हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक ही चीज़ होती है, वो है पैसा, शोहरत और पोजीशन। एट एवरी टाइम ऑफ आवर लाइफ, फ्रॉम आवर यूथ टू ओल्ड एज, यूथ से लेके ओल्ड एज मतलब जवानी से बुढ़ापे तक, we remain busy in earning and spending. So getting and spending जो पोएम में लाइन यूज़ की गई है वो उसका मतलब है अर्निंग और स्पेंडिंग, पैसा कमाना और पैसा खर्चा करना। यही दो काम हम करते हैं। हम फैक्ट्रीज में, स्मोक फैक्ट्रीज में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और पैसों को खर्च करते हैं, शॉपिंग करते हैं, मटेरियल चीज़ों पे वेस्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या होता है? वी वेस्ट द पावर्स, द एबिलिटीज़ एंड द कैपेसिटीज़। हमारा जो पावर है, हमारे पास जो एनर्जी है, जो कैपेसिटी है हमारी, जो क्षमता है हमारी, एबिलिटी है हमारी, हम वो सब वेस्ट कर रहे हैं। दैट वी आर बॉर्न विथ, जो हमें बॉर्न मतलब हमें जो दी गई है। वी डू नॉट पुट आवर पावर्स टू प्रॉपर यूज़, हम इसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमारी शक्तियों का, हमारी एनर्जी का, हमारी कैपेसिटी का हम उपयोग सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। वी नेवर डिराइव प्लेजर फ्रॉम देम, हम उनका सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। वी डू नॉट अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर, हम नेचर की जो चीज़ें हैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं। We do not realize that there is any link between our soul and nature. हमारे सोल, हमारे आत्मा में और नेचर में एक कनेक्शन है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम ऊपर से हमारी बॉडी को तैयार कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सोल है वो नेचर से कनेक्ट होना चाहता है। हमारी जो आत्मा है वो, हमारी आत्मा नेचर से, हमारा जो मन है वो नेचर से कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन हम उससे नहीं होने दे रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण वी लॉस्ट आवर हार्ट्स, हमारा मन
हैप्पी नहीं है, पीस नहीं है हमें। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स टू मनी एंड फेम, क्योंकि हमने जो मन है वो पैसे कमाने में और शोहरत कमाने में लगा दिया है। और हार्ट इज़ अ डर्टी मीन एंड यूजलेस गिफ्ट। जो पोएम में सॉडिड बून एक लाइन यूज़ की गई है, उसका मतलब है एक डर्टी गिफ्ट। ये जो हमें मिला है वो एक डर्टी गिफ्ट पोएट ने कहा है जो मिला है हमें, विच वी हैव गिवन टू द वर्ल्ड। और हमने समाज के लिए ही उसे पूरा यूज़ किया है। अगली स्टैंजा में पोएट कहते हैं, वर्ड्सवर्थ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मटेरियलिज्म ऑफ मॉडर्न टाइम्स। मटेरियल चीज़ों के लिए विरोध कर रहे हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं जो आज आप पैसा कमा के चीज़ें खरीदते हैं वो मटेरियल चीज़ें हैं, वो आपके साथ में हमेशा नहीं रहेंगी। वो आज है फिर कल नहीं है। आप उसके लिए इतना अपनी एनर्जी और पावर को क्यों वेस्ट करते हो। ही रिग्रेट्स, उनको पछतावा होता है, द वर्ल्ड माइंडेडनेस ऑफ द पीपल, कि लोग सिर्फ सोसाइटी का, वर्ल्ड का सोच रहे हैं। हमारे आसपास में जो खूबसूरती है नेचर की, हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। अर्निंग मनी एंड स्पेंडिंग इट टेक्स अवे ऑलमोस्ट ऑल आवर टाइम। हमारा पूरा समय पैसा कमाना और पैसा खर्च करने में ही लगा है। वी आर नो लेजर टू एंजॉय द ब्यूटीज ऑफ नेचर। नेचर की खूबसूरती को हम पसंद नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है उस चीज़ का। वी ऑल्सो डू नॉट हैव दोज टेंडर फीलिंग्स विच हेल्प अस इन अप्रिशिएटिंग नेचर। हमारे पास फीलिंग्स नहीं है नेचर के लिए। नेचर का मतलब है यहाँ पे फ्लावर्स से, रिवर्स से, ओशन से, सी से, विंड से, इन सब चीज़ों से है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि वर्ड्सवर्थ को लगता है नेचर में एक हीलिंग पावर है। नेचर के पास जब हम जाते हैं तो हमें पीस मिलता है, जॉय मिलता है, और वो हम देख नहीं पा रहे हैं। हम ये सब चीज़ें पैसों से कमाने के पीछे लगे हैं। हम ये सब चीज़ें पैसों से खरीदना चाहते हैं जो हमें नेचर देना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, द साइट ऑफ द सी इन मूनलाइट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि अगर आप मूनलाइट में सी को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप वो मिस कर रहे हैं। द विंड्स ओवर द सी यूजुअली ब्लो एट ऑल आवर्स। हवा चलती रहती है, कंटिन्यू चलती है हवा सी के ऊपर, लेकिन इस समय रात को हवा कैसी है, काम है, क्वाइट है। और उनको कंपेयर किया हवा को वर्ड्सवर्थ ने स्लीपिंग फ्लावर्स से। हवा कैसी हो गई है, स्लीपिंग फ्लावर्स, काम हो गई है, क्वाइट हो गई है। बट सच ए ब्यूटीफुल सीन एज दिस फेल्स टू मूव आवर हार्ट्स। लेकिन ये सब चीज़ें भी हमें नहीं दिखती है। वी गेट नो जॉय फ्रॉम नेचर। हम नेचर से जॉय नहीं ढूंढते हैं, हम जॉय पैसे से खरीदना चाहते हैं। वी ऑलवेज थिंक ऑफ अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी। हम हमेशा पैसा कमाना और पैसे को स्पेंड करने के बारे में ही सोचते हैं। अब वर्ड्सवर्थ कहते हैं लास्ट स्टैंजा में, ही विल देयरफॉर लाइक टू बी अ पागन ऑफ द एंशिएंट टाइम्स रादर देन अ मॉडर्न मटेरियलिस्ट। वो पागन बनना चाहते हैं जहाँ पे एंशिएंट टाइम्स की बात है। जब पागन का मतलब होता है जो नेचर को पसंद करता है और नेचर गॉड को पसंद करता है और नेचर की वर्शिप करता है, मतलब पूजा करता है। द पागन लव नेचर एंड वर्शिप्ड हर गॉड्स। हैविंग बिकम अ पागन, द पोएट विल स्टैंड ऑन द शोर ऑफ द मूनलाइट सी। वो सी के ऊपर खड़े रहना चाहता है पोएट। ऐसा करने से पोएट अकेला महसूस नहीं करेगा, क्योंकि उसको बहुत सी खूबसूरत चीज़ें दिखेंगी नेचर की। ही विल नॉट फील लोनली एट ऑल बिकॉज ही विल सी ब्यूटीफुल थिंग्स। अब वो इमेजिनेशन उनका बढ़ता जा रहा है। वो बोलते हैं कि द पोएट विल सी प्रोटियस। वो पागन बन के प्रोटियस जो है सी गॉड, उसको उनको देखेंगे, वो सी से निकलेंगे। द गॉड प्रोटियस इज ऑल्सो कॉल्ड द ओल्ड मैन ऑफ द सी। ही लिव्स एट द बॉटम ऑफ द सी। तो ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट टाइम में कि ये प्रोटियस जो है वो सी गॉड है, वो सी के अंदर रहते हैं, उनको बाहर से निकलते हुए
ऑथर देखेंगे, पोएट हमारे देखेंगे. The poet will also hear Triton. The god Triton also lives at the bottom of the sea in golden palace. His horn is a wonderful thing. When Triton blows it aloud, the waves of the sea rise up. When he blows it quietly, the waves fall down. अब वर्ड्सवर्थ ऐसा इमेजिन करते हैं कि वो पागल बन चुके हैं, वो प्रोटिस गॉड को देखते हैं और ट्राइटन गॉड को देखते हैं. ऐसा करके वो बिल्कुल अकेला महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि वो नेचर की सबसे खूबसूरत चीज़ों को देख रहे हैं. और हमें भी वो अपील कर रहे हैं कि वो इन चीज़ों को हम देखें. तो इस तरह से वर्ड्सवर्थ इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों के लिए अगेंस्ट बोलना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू. और वो कहते हैं कि इंडस्ट्रीज में काम करना है तो हम मशीन के जैसे काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए जो नेचर हमें चीज़ें देना चाहता है. सो इट वॉज ऑल अबाउट द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, composed by William Wordsworth. Thank you very much.